रावण वध के पश्चात भगवान श्री राम का अयोध्या में धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के पश्चात एक दिन ऋषि अगस्त भगवान श्री राम को बधाई संदेश देने अयोध्या पहुँचे। ये ऋषि श्रेष्ठ, आपका अभिनंदन है, स्थान ग्रहण कीजिए। हे राम, हम अयोध्या का भ्रमण करते जा रहे थे, सोचा तुम्हारे राज तिलक की बधाई देते चले। गुरुवर, ये तो अयोध्या और मेरा सौभाग्य है कि आपकी चरण आज यहाँ पड़ी। राम, हमने रावण संहार की गाथा सुनी है, अद्भुत पराक्रम है तुम्हारा। सब आप जैसे संतों की कृपा है। हमारा आशीर्वाद तो सदैव अयोध्या पर है, परंतु निसंदेह लक्ष्मण का पराक्रम और उर्मिला का सतीत्व भी अति प्रशंसनीय है। जिस तरीके से लक्ष्मण ने मेघनाथ और अतिकाय का वध करा, अतुलनीय है। मेघनाथ ऐसा वीर था जिसके सामने हर दुर्लभ तीर विद्यमान था, जिसे राम तुम स्वयं भी नहीं मार सकते। हे गुरुवर, यह आप क्या कह रहे हैं? राम भैया, जिन्होंने रावण का कुल सहित नाश कर दिया, वह मेघनाथ को नहीं मार सकते? हाँ लक्ष्मण, ये सही है। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्माय नमः। 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 आंखें खोलो पुत्र, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। वर मांगो पुत्र, वर मांगो, परंतु यह जरूर ध्यान रखना कि यह संसार नश्वर है। इस बात का ध्यान रखकर ही वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, मैं इंद्रजीत, देव दानव सब मेरे नाम से थरथराते हैं। स्वयं भोलेनाथ द्वारा रचित पशुपास अस्त्र मेरे पास है, आपके द्वारा रचित ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, और उस विष्णु द्वारा रचित वैष्णव अस्त्र मेरे तरकश की शोभा बढ़ाता है। भय भी मुझसे भय खाता है। हे पुत्र, फिर ऐसी कठोर तपस्या क्यों पुत्र? लगता है कोई जिज्ञासा अपूर्ण रह गई है। जो मांगना है मांगो पुत्र, जो मांगना है मांगो। हे प्रभु, मुझे मेरी मृत्यु सुरक्षित करनी है। आप मुझे वरदान प्रदान करें। मेरी मृत्यु केवल ऐसे विवाहित व्यक्ति से हो सके जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री को ना देखा हो और ना ही अन्य ग्रह किया हो, और ना ही वह 14 वर्ष तक एक क्षण के लिए भी सोया हो। तथास्तु वत्स, तथास्तु। जैसा तुमने मांगा है वैसा ही होगा। इस तरह वरदान पाकर मेघनाथ समझ रहा था कि वह अमर है, मगर तुम्हारे वनवास के समय से ही लक्ष्मण ने ना कुछ खाया, ना सोए, ना किसी स्त्री को देखा। हाँ, मुझे याद है, जब सीता के आभूषण पहचानने को कहा तब लक्ष्मण ने केवल पैरों की बिछिया पहचानी। परंतु भैया लक्ष्मण, आप सोए नहीं, ये कैसे संभव है? जब आप पहले दिन वन को गए थे तब आप और भैया कुटिया में थे, परंतु मैं बाहर पहरा दे रहा था। तभी निंद्रा देवी आई। हे लक्ष्मण, मैं निंद्रा देवी हूँ। यह तुम्हारे भी सोने का समय है। हे देवी, मैं आपको नमन करता हूँ। यह मेरे सोने का समय नहीं है। मैं मेरे बड़े भ्राताश्री राम और माता सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास में आया हूँ। उनकी सेवा में पहरा देना मेरा कर्तव्य बनता है। हे देवी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मुझे अपना धर्म निभाने में सहायता कीजिए। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारे भातृ प्रेम से अधिक प्रसन्न हूँ, परंतु मैं भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई तुम्हारी नींद ग्रहण कर सके तब मैं अवश्य ही कोई तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। हे देवी, आप अयोध्या में उर्मिला के पास जाइए, वह अवश्य आपकी बात नहीं टालेंगे। धन्य हो लक्ष्मण, आपने अपने साथ साथ उर्मिला को भी धर्म कार्य में सम्मिलित कर लिया। मैं आपको वचन दूंगी, जब तक वनवास काल पूर्ण नहीं होता
जब तक निंद्रा तुम्हें छू भी नहीं पाए। आपका धन्यवाद देवी। तुम्हारा कल्याण। इस तरह मैं पूरे वनवास काल में नहीं सोया। तो फिर वृंदा देवी उर्मिला से कैसे मिली? हाँ दीदी, मिली ना। अच्छा, कैसे? फिर क्या हुआ? हाँ दीदी, बताती हूँ। हे उर्मिला, मैं अभी वन में लक्ष्मण से मिलकर आ रही हूँ। वे श्री राम और माता सीता की सेवा में अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने मुझसे वनवास काल के दौरान न आने का वचन मांगा है। अतः जब तक श्री लक्ष्मण नहीं सोएंगे, आपको सोना होगा। हे निंद्रा देवी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं उनके कर्तव्य पालन में सहायक बनूं। आप दोनों का धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा। आपकी प्रत्येक बात मुझे सहर्ष स्वीकार है। धन्य हो उर्मिला, तुम्हारा कल्याण। प्रणाम देवी। इस तरह दीदी, इनके हिस्से की नींद को मैंने ले लिया। धन्य हो तुम उर्मिला, धन्य हो। परंतु भैया लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें खाने के लिए हर दिन दिया करते थे, फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं खाया? अभी आपको याद है, मैं प्रतिदिन फल लाया करता था और टोकरी आप दोनों को दे दिया करता था। हाँ, फिर उसमें से तुम्हारे भैया तुम्हें कुछ फल दे दिया करते थे। हाँ, भैया क्या कहा करते थे? भैया आपको याद है? हाँ, याद है। फल देकर कहता था, लो लक्ष्मण, ये फल। और मैं फल लेकर योग विद्या से अयोध्या में रख देता था। आपने कभी कहा ही नहीं, इन्हें खा लो। मैंने खाए ही नहीं। फिर इतने वर्ष बिना खाए कैसे रहे? मैंने विश्वामित्र से योग विधि सीखी थी, जिससे मैं बिना खाए वर्षों तक रह सकता हूँ। अब समझे राम, मेघनाथ को सिर्फ लक्ष्मण ही मार सकता था, तुम नहीं। परंतु भैया लक्ष्मण, फिर वे फल कहाँ गए? वे सभी फल अयोध्या में सुरक्षित हैं। क्या उन फलों की गणना कर सकते हैं? जी महाराज, परंतु उसमें 7 दिन के फल कम होंगे। हे लक्ष्मण, वो 7 दिन कौन से थे? 1. जब हम वन को गए थे। 2. जब पिताजी महाराज के निधन का समाचार प्राप्त हुआ। 3. जब माता सीता को रावण हर कर ले गया था। 4. जब समुद्र तट पर आराधना की थी। 5. जब हम नागपाश में बंध गए थे। 6. जब मेघनाथ ने शक्ति मारी थी। और 7. जब रावण का वध किया था। हे राम, हे लक्ष्मण, धन्य है आप और आपकी महिमा। आपको मेरा प्रणाम।